आइए, विघ्न के कारण क्लास चलने की संभावना नहीं थी, तथापि ऐसा अवसर बना कि कई लोग आ गए क्लास में, तो फ़ोन किया कि उन्होंने कि भाई तब आना ही पड़ा। तो हम एक बार रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 7 के जो नियम बताए गए हैं उनको देखते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। इससे ये रहेगा कि पीछे का पढ़ा और अब जो पढ़ रहे हैं उससे उसका तारतम्य बैठ जाएगा, तो वो भूलेगा नहीं। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि सूचना 1 का जो लिखा गया, यहाँ से देखिए आप, इन पूर्वोक्त धातुओं में इष्यति ही लगाकर रूप बनावें। जैसे पठिष्यति, लेखिष्यति, गमिष्यति, हसिष्यति, आगमिष्यति, रक्षिष्यति, वदिष्यति, पतिष्यति, स्मृ से स्मरिष्यति, कृ से करिष्यति, अस से भविष्यति, चूर से चोरिष्यति, चिंत से चिंतयिष्यति, कथ से कथयिष्यति, भक्ष से भक्षयिष्यति, ईश से ईशिष्यति, एशिष्यति रूप चलेगा इसका। खाद से खादिष्यति, धाव से धाविष्यति, क्रीड से क्रीडिष्यति, चल से चलिष्यति, भ्रम से भ्रमिष्यति, हरि से हरिष्यति, ज्वल से ज्वलिष्यति, चरिष्यति, वृष से वर्षिष्यति। इनके रूप मूर्धन्य सकार लग के चलेंगे इस अवस्था में। अब अगला वाला कैसे चलेगा, ये इस अवस्था वाला। अच्छा, ये आप लोगों ने पढ़ा है, इसका प्रयोग कहीं आया है? हाँ। कहाँ? तेनार्थित्वं तैव दिरसात् काम रूपम मघोनः। अब ये विद्या राजसु पूजते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। ठीक है, ये आता रहेगा, तमाम सारे प्रयोग आते हैं। अच्छा चलिए उसको छोड़िए, इधर आते हैं। पहले हम ज़्यादा बताने के चक्कर में थोड़ा दूर चलते चले जाते हैं। चलिए, नहीं इसमें कुछ अलग से बताना नहीं था, बस ये है कि कहाँ कहाँ प्रयोग कैसे कैसे आया है। मूल ये है राज्ञाम, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है संबोधन वाला, हे राजन। राजन का प्रयोग कहीं आया है? राजन दुदुक्षसि यदि क्षितिधेनु मे नाम तेन आद्यवत्समिव लोकममुं पुषाण। ठीक, ऐसे करके ये ना, ये वाला राजा नाम, ये तो हाँ, राज्ञाम और राजा नाम में थोड़ा सा अंतर है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यहाँ भी राज्ञ में, अच्छा वो जो आता है तत्पुरुष समास में राज्ञः पुरुषः, तो वहाँ ये माना जाएगा कि ये दोनों माना जाएगा? क्यों? क्योंकि वहाँ बता रहा है कि राजा का पुरुष, राजा का नौकर, का माने संबंध बता रहा है, तो इसलिए षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इनमें क्षति लगेगा, माने ये वाला जो बताया है। पच से पक्षति, नम से नंस्यति, दृश्य से द्रक्ष्यति, सद से सत्स्यति, स्था से स्थास्यति, पा से पास्यति, घ्रा से घ्रास्यति, जी से जेष्यति, तुद से तोत्स्यति, स्पृश से स्पृक्षति, प्रक्ष से प्रक्षति, रूह से रोक्षति, त्यज से त्यक्षति, वस से वत्स्यति, नी से नेष्यति, कृषि से कर्क्षति, कर्क्षति का छ, फिर उसके ऊपर रिकार रहेगा यति। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद वह से वक्षति, दह से धक्षति, द को ध में परिवर्तन हो गया है, यह संधि का नियम है, वह आगे आएगा। तप से तपस्यति, गई से गास्यति,
नी आदि के क्रमशः लट में इस प्रकार रूप चलेंगे, नयति, हरति, करसति, वहति, भवतिवत। जिस प्रकार से भू धातु का रूप चलता है, जैसे भवति भवतः भवन्ति, वैसे नयति नयतः नयन्ति, करसति करसतः करसन्ति, ठीक, हरति हरतः हरन्ति, ऐसे ही चलेंगे। दोग्धि याचते, दंडयति, रुणद्धि, चिनोति, ब्रवीति, शास्ति, मथनाति, मुषणाति, ये इनके रूप ऐसे चलेंगे। और नियम नंबर 21, ये धातुएं द्विकर्मक हैं। इन अर्थों की धातुओं भी, मतलब ये अर्थ वाली जो बता रहे हैं यहाँ द्विकर्मक धातुएं क्या क्या हैं, इनके साथ दो कर्म होते हैं, दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रक्ष, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृष, वाह, ठीक। इसका प्रयोग कारक में भी अच्छे ढंग से बताया गया वहाँ, ठीक। अकथितम च सूत्र है। फिर आते हैं अगले नियम पर, यानी कि अभ्यास 8 के जो नियम हैं, ठीक। नियम नंबर 22 लिखा गया है, पति समास एवं। पति शब्द यदि समस्त होकर के आएगा तो उसका रूप कैसे चलेगा, हरि की तरह। आगे बता रहे हैं, पति शब्द किसी शब्द के अंत में समस्त होगा तो उसका रूप हरि के तुल्य चलेगा, जैसे भूपति ना। लेकिन अगर पति शब्द का चलेगा तो क्या होगा, पत्या, और चतुर्थी में पत्ये, पतये नहीं, पत्ये, भूपतये, भूपते इत्यादि, मति की तरह चलेगा। हाँ, मति की तरह, उससे मिलता जुलता, ठीक। अब फिर कहते हैं कि सूचना, लंग में धातु से पहले अ लगेगा, बाद में संक्षिप्त रूप जैसे अपठत, अलिखत, अदहत, अज्वलत, अतपत, अचरत, अवर्षत, अगायत। यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो आ लगेगा और वृद्धि होगी, जैसे ईश से ऐक्षत, आगम से आगच्छत, अस से आसीत। और कारक बता रहे हैं, नियम नंबर 23, साधकतम करणम, क्रिया की सिद्धि में सहायक को करण करते हैं। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टौ उपकारकम करण संज्ञम स्यात्, यानी कि क्रिया की सिद्धि में जब सबसे ज़्यादा उपकारक हो उसकी क्या संज्ञा होगी, करण संज्ञा। फिर आगे चलते हैं, कर्त करणयोः तृतीया, करण में तृतीया होती है और कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। यानी कि कर्मवाच्य और भाववाच्य जब बनाएंगे तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, कर्ता में, तृतीया में चला जाएगा कर्ता, अब प्रधान होकर के। और जब प्रधान रहेगा तो किस में रहेगा, प्रथमा में रहेगा। जैसे कंदुकेन क्रीडति, कंदुक से, गेंद से खेलता है, यहाँ करण है क्या, गेंद, गेंद से खेल रहा है, गेंद खेलने का साधन है, ठीक। और दंडेन चलति, दंडे से चलता है, दंड वो साधन है जिसके द्वारा वो चलने में समर्थ हो पा रहा है। रामेण गृहम गम्यते, ये देखिए कर्मवाच्य में बन गया है। रामेण माने राम के द्वारा, गृहम माने घर, जाया जाता है, गम्यते माने जाया जाता है। गृहम में कौन सी विभक्ति है, क्यों, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान हो जाता है, इसलिए प्रथमा में चला जाता है। और कर्ता अनुक्त होकर के या अप्रधान होकर के तृतीया विभक्ति में चला जाता है, ठीक। रामेण भूयते, भू धातु कर्मक है, अकर्मक है, सकर्मक है, कहाँ है, कहाँ है कर्मक सकर्मक, यहाँ जो बना है रामेण भूयते, ये भाववाच्य में बना है। ठीक है, यहाँ लिखा गया है कि रामेण भूयते भाववाच्य में बनाया गया, इसलिए ये जब भाववाच्य में क्रिया बनेगी तो वो आत्मनेपदवत बन जाएगी, ठीक है। ये नियम अभी आगे आएगा, लगभग 13-14 जब अभ्यास, जब हम पहुंच जाएंगे 14-15 के अभ्यास के पास में, इसी के बीच में है समझो। लेकिन क्रिया तो अकर्मक ही रहेगी ना, हाँ, अकर्मक ही रहेगी या सकर्मक? अरे जब रामेण भूयते तो अकर्मक ही हो जाएगी ना, कर्म कहाँ है, कर्म इसमें है ही नहीं है, ठीक है। कर्म नहीं होता,
भाववाचक में कर्म होता ही नहीं है, तभी तो भाव बनता है, यानी क्रिया प्रधान होती है। भाव माने क्रिया होता है, आप लोग जान लीजिए, जहाँ भाव यानी क्रिया प्रधान हो जाए वहाँ भाववाचक माना, भाव माने क्रिया होता ही है। ठीक है, फिर कहते हैं कि नियम नंबर 25 है सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने, सह साकम सार्धम समम, साथ अर्थ में इनके साथ तृतीया होती है। जैसे जनकेन सह साकम सार्धम समम व गच्छति, पिता के साथ जाता है। इत्थम भूत लक्षणे, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसमें तृतीया होती है। जैसे जटाभि तापसः, तापसः या यति ही कुछ भी वो तो आपके ऊपर है, मान लीजिए जो भी। जटा से सन्यासी ज्ञात होता है, जटाभि यति ही। नियम नंबर 27 हेतु, कारण बोधक शब्दों में तृतीया होती है। जैसे अध्ययनेन वसति। अब आ जाइए नियम नंबर 9 चलना है ना आज, अभ्यास आज 8 का संस्कृत बनाव वाला भाग करना है। ठीक, आइए उदाहरण वाक्यों को देखते हैं। पहले उसने पढ़ा, सह अपठत, सह अपठत, इसका रूप कैसे चलेगा? पठ धातु का लंग लकार में एक एक करके पढ़िए। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। पूरा बोलिए, ठीक है। ठीक, यहाँ रहेगा हलंत, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, और कहाँ रहेगा? बीच में, और उत्तम पुरुष एक वचन में। ये ध्यान रखिए, इसको, इस फिगर को ऐसे बना ही लीजिए कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बीच में और कोने। लेकिन आत्मनेपदी चलेगा तब वहाँ मामला दूसरा हो जाएगा, उसको देखेंगे आगे। ठीक है, तूने लिखा, त्वम अलिखः। मैंने कहा, अहम अवदम। उसमें पूछा था, राजस्थान वाले में, उत्तम पुरुष में एक वचन में पूछा था, हलंत लगा दिया था, दूसरे में हलंत नहीं लगाया था। चलिए, भूपतिना सह सेनापति चरति। भूपतिना सह, भूपति यानी राजा के साथ, सेनापति ही, सेनापति, चरति माने विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यतिना सार्धम कभी गायति। यतिना माने सन्यासी के साथ, कभी माने कभी, गायति माने गाते हैं। मुनि सत्येन लोकम जयति। मुनि, मुनि लोग, सत्येन माने सत्य से, लोकम जयति लोक को जीतते हैं। रवि मरीचि भी अतपत। सूर्य किरणों से, अतपत माने तपाता है, या तपन, तपाया यानी लंग लकार में ना। अग्नि ग्रामम अदहत। अग्नि ने ग्राम को, गांव को, अदहत माने जलाया। अग्नि ज्वलति, आग जल रही है। गिरिम निकषा कपयः चरन्ति। गिरिम माने पर्वत के, निकषा माने समीप, कपयः माने बंदर, चरन्ति माने टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। मेघः वर्षति। मेघः वर्षति, मेघा माने, इसमें कौन सी धातु और प्रत्यय है मेघा में? मेघ वर्षणे धातु से घई प्रत्यय, मेघः बना। ठीक, प्रजापति ही लोकम करोति। प्रजापति यानी हरि
लोकम माने संसार को, करोति माने कर रहे हैं या बना रहे हैं। अध्ययनेन वसति, अध्ययन के उद्देश्य से रहता है। यहाँ जो नियम नंबर 27 है इसी के तहत हुआ है तृतीय अध्ययन में। विद्या ज्ञानम भवति, विद्या से ज्ञानम ज्ञान, भवति माने होता है। धर्मेण हरिम अपश्यत, धर्मेण माने धर्म से, हरिम माने हरि को, अपश्यत माने देखा, यानी कि पहले वो धर्म किया, उस धर्म के कारण ही हरि ने उसको दर्शन दिया। ठीक, अभ्यास 8 को अब देखते हैं, संस्कृत बनाव वाला भाग। राम गेंद से खेलता, राम गेंद से खेला, रामः कंदुकेन अक्रीडत, यति डंडे से, डंडे के द्वारा चला, यति ही दंडेन अचलत या अचरत। कवि ने गाना गाया, कवि ही अगायत। आग ने नगर को जलाया, अग्नि ही नगरम अदहत। सूर्य ने किरणों से लोक को तपाया, इसमें क्या दिया था, किसका प्रयोग, रवि ही मरीचिभिः लोकम अतपत। आग कब जली, अग्नि ही कदा अज्वलत। अदहत माने जलाया, दह माने दहत जलाने अर्थ में है। कब जली यानी कि स्वयं कब जली। अग्नि ही कदा अज्वलत, सन्यासी ने वहां तप किया, यति ही तत्र अतपत। ठीक है। राजा कवि के साथ घूमा, भूपति ही कविना सह अचरत। राजा भूपति के साथ या राजा, अच्छा राजा के साथ सेनापति यहाँ आया, भूपतिना सह सेनापति। यहाँ आ कौन रहा है, लिखा क्या है कि राजा के साथ, राजा के साथ सेनापति आया। सेनापति आने का काम कर रहा है, वो तो साथ में आ रहा है केवल। यहाँ होगा कि सेनापतिना सह भूपति ही अत्र आगच्छत। हाँ सेनापति आया। जिसके साथ जो आ रहा है उसमें तृतीया होगी। मान लीजिए यहाँ किसके साथ कौन आ रहा है, राजा के साथ सेनापति यहाँ आया, राजा के साथ सेनापति यहाँ आया है, यानी कि भूपतिना में लगेगी तृतीया ना। तो आने का काम कौन कर रहा है, सेनापति। तो जो आप्रदान होगा उसमें लगेगा। हाँ, भूपतिना सह, भूपतिना सह सेनापति अत्र आगच्छत। आगच्छत और अगच्छत, आगच्छत मींस आया, इन दोनों में क्या अंतर है। आगच्छत माने आया, यानी ये पहले की बात है, वर्तमान समय की नहीं है। अगच्छत माने गया। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, केवल एक मात्रा भर की। दिखने में दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जटा से सन्यासी ज्ञात होता है, जटाभि यति ही ज्ञायते। कवि ने किस प्रकार गाया, कवि ही कथम अगायत या केन प्रकारेण अगायत, किस प्रकार से। ठीक, यति मुनि के साथ हरि के पास गया, यति यति ही मुनिना सह हरिम निकषा अगच्छत। क्या है, यति ही मुनिना सह
हरिम निकषा अगच्छत। पहाड़ के ऊपर ऊपर सूर्य तपा। गिरिम ऊपरी ऊपरी सूर्य अतपत। राम बंदरों के साथ खेला। राम कपिभिः, कपिभिः ह्रस्व दोनों में रहेगा। कपिभिः सह अक्रीडत। 15वां है मुनि राजा के साथ बैठा। मुनि ही भूपतिना सह असीदत। ठीक। मेघ वर्षा। मेघ अवर्षत। कवि और मुनि ने पुस्तकें लिखी। कवि मुनिश्च पुस्तकानि अलिखताम। राजा और सेनापति ने लोक की रक्षा की। भूपति ही सेनापतिश्च लोकम अरक्षताम। यति ने सूर्य को नमस्कार किया। यति रविम सूर्यम व अनमत। बंदर बालकों के साथ खेला। कपिः बालकैः सह अक्रीडत। अब अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य में देखते हैं क्या है, किस नियम के तहत ये सही हो रहा है। ठीक है। कविना अगायत। कविना माने कवि के द्वारा, अगायत माने गाया गया। इसका शुद्ध क्या है यहाँ, कवि अगायत। नियम नंबर 10 जो बताया गया है वहाँ 10 नंबर क्या है नियम, कर्ता व्यक्ति नाम में प्रथमा होती है, जैसे रामः पठति वैसे कवि अगायत। अग्निना नगरम अदहत। अग्नि नगरम अदहत। जलाने का काम कौन कर रही है, अग्नि, यानी कि ये कर्ता है, कर्ता में प्रथमा हो जाती है। भूपत्युः सह आगच्छत। इसमें नियम नंबर 22 जो लगा है पति समास एव, ये लगेगा भूपतिना सह। और दूसरा नियम क्या लगेगा 25वां, यानी कि सहयुक्ते प्रधाने। ठीक है। भूपतिना सह आगच्छत। यति ही मुनेह सह। इसका सही क्या होगा, यति ही मुनिना सह। यति जो है मुनि के साथ। फिर आगे जो ऊपर दिया गया है उसमें देखिए क्या लिखा होगा। नियम 25 के तहत ये भी सही हो रहा है, सहयुक्ते प्रधाने से। ठीक है, समझ में आ रहा है? कम बोल रहे हैं आप लोग? अच्छा। सेनापतिना च लोकस्य अरक्षत। भूपति ही सेनापतिश्च लोकम अरक्षताम। ठीक है। इसमें नियम नंबर 10 भी लगेगा और नियम नंबर 13 भी और नियम नंबर 1 भी। ठीक है। फिर इसके बाद का जो अभ्यास लिखा गया है 4 नंबर, उसके बाद अभ्यास लिखा है, इसको आप लोग करिएगा, फिर ना आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक और फिर देखते हैं जैसा भी रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।